नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग संपूर्ण जड़ी बूटी को लेकर आए दोस्तों, जो कि आपके परीक्षाओं में यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके परीक्षाओं में, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक बार क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हमने आज के सेशन में इस सारे आपका जो है आप लोग को जो चैप्टर के सारे क्वेश्चन को लेकर आए हो दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों का जो एग्जाम 18/1/2026 यानी कल है, तो आप लोग ये सारे क्लास को देख कर जाइए, सारे क्वेश्चन को आप लोग देख कर जाइएगा, तभी आपके परीक्षा में 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगर इस बार वर्दी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इस क्लास को अटेंड करके जाइए, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो बहुत फायदेमंद होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को अगर अच्छी तरीके से आप लोगों का करंट अफेयर तैयार है, तो आप लोग बेहतर से बेहतर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। इसमें 100% दोस्तों ये वायरल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कल के एग्जामों में आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। देखिए, भारत के संविधान की कुंजी जो कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, ये संविधान की अनुसूची को। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। देखिए, प्रस्तावना को जो है ये संविधान की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रस्तावना की बात किया गया है, तो यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता शब्द को जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किस देश के? फ्रांस के संविधान से और फ्रांस की क्रांति से जो है ये लिया गया है दोस्तों, क्या क्या चीज को? तो प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी। और यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, और क्या पूछा गया दोस्तों? संविधान की यानी पूछा गया है कि प्रस्तावना में यानी प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। किसके? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन संविधान में जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता ये आपका फ्रांस की क्रांति से ली गई है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में दोस्तों मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में पूछा गया है ना, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसको? ग्रेफाइट। और एक और चीज है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर देखिएगा D2O यानी कि क्या होता है, भारी जल का भी उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। किसको? तो D2O और उसके बाद किसको? ग्रेफाइट को। दोनों को प्रयोग किया जाता है। दोनों आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, या कभी कभी ग्रेफाइट या कभी कभी आपका जो है D2O दिया जाएगा, यानी भारी जल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन अकॉर्डिंग आपको मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का बात किया गया है, तो यहां पर आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग न्यूरॉन भी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी सारे क्वेश्चन अभी बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, और यहां से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना है, ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो हो जाएंगे प्लाज्मा, ये विश्व की क्या है? सबसे छोटी कोशिका हो जाएंगे, ठीक है। वही विश्व की सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए कि बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएंगे, तो शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग हो जाएंगे, इसकी अंडा होता है शुतुरमुर्ग की अंडा, ठीक है। अगर आगे देखिए, और क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा पॉइंट को क्या याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछा है, तो दोस्तों सेरिब्रम हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? बेलम हो जाएगा, ठीक है। सेरिबेलम हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा। वही मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएंगे? तो यहाँ पर अंडाशय हो जाएगा, यानी अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा, जो कि स्त्रियों में जो पाए जाते हैं अंडाणु, उसी में जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है कोशिका पाई जाती है। तो यह इतना सारे क्वेश्चन को याद रखेगा, यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी 4 में से क्वेश्चन 5 में से पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है?
तो बिहार की सबसे लंबे जो राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है कौन सी हो जाएंगे? तो सबसे लंबा में अगर देखा जाए बिहार के तो एनएच यानी कि नेशनल हाईवे, ठीक है। एनएच का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे, जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। जो सबसे बड़ा कौन सा है बिहार का? तो एनएच 227 है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 27 हो जाएंगे। वहीं पर सबसे छोटा पूछा जाए, बिहार के सबसे छोटा जो है एनएच कौन सी है? तो यहाँ पर इसको भी याद रखेगा, बिहार के सबसे छोटा एनएच पूछा गया ना, तो दोस्तों 727 यानी कि एनएच यानी एनएच 727 हो जाएंगे, 727 हो जाएंगे, ठीक है। 727 इसकी लंबाई अगर देखा जाए ना, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 5 दशमलव कुछ समथिंग है दोस्तों, यानी 4.5 किलोमीटर है, ठीक है। और यहीं पर देखा जाए दोस्तों एनएच जो 27 को जो है यह कितना किलोमीटर, जो बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 487 किलोमीटर, कितना? 487 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोटा नागपुर जनजातीय यानी कि जो आपका कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 1832 में हुआ था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। चंपारण यानी महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, यानी किससे जुड़ा हुआ था, यानी गांधी जी का जो है सत्याग्रह यह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा नील की खेतियों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और ये बिहार के चंपारण में हुआ था। ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और ये महात्मा गांधी का पहला, ठीक है, पहला सत्याग्रह था, सफल सत्याग्रह था। और इस जो है नील की खेती यानी जो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें कहा गया था, इसको जो है चंपारण सत्याग्रह को तिनकठिया भी कहते हैं, तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं। तिनकठिया आंदोलन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा बताया गया था कि जो आपका जैसे आपका 1 बीघा जो 20 कट्ठा है ना, जिसके पास 20 कट्ठा है, केवल जो है नील की खेती 3 यानी कि 3 कट्ठा में ही कर सकते हैं, यानी 1 बीघा में 3। इसीलिए जो दोस्तों इसको जो है तिनकठिया विद्रोह भी कहा जाता है या आंदोलन भी कहा जाता है। जिसके पास 20 कट्ठा है जमीन यानी 1 बीघा है, वो केवल व्यक्ति जो है 3 कट्ठा में ही कर सकते हैं, ठीक है, 20 कट्ठा में से, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेगा, समझ गए होंगे। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में 1917 में, ठीक है, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि उलुगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलुगुलान विद्रोह जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, ये बिरसा मुंडा से हो जाएंगे, ठीक है। और मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए, मुंडा विद्रोह के नेता अगर पूछा है कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, क्या था? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? बसक्त भूमि का वापसी लेना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, यानी बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 1912 में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कब दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, ये यानी कि क्या होगा दोस्तों? और 2000 ईस्वी को जो है बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड, ठीक है, झारखंड हुआ था अलग, याद रखेगा इसको भी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? और 1936 में देखा जाए तो 1936 में कौन अलग हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखेगा उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, उड़ीसा, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। कब? 1936 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 1917 में, जस्ट 1 साल बाद जो है 1917 में किसकी स्थापना किया गया था पटना में? तो दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था, ये कब किया गया था? 1917 में किया गया था, जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन से पहले अभी तक नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, सभी स्टडी ग्रुप में इस क्लास को शेयर कीजिए। साथियों, आप सभी को पता होगा कि दोस्तों 3 से 4 दिनों से आप लोग का क्लास पूरी तरह से सभी क्लास बंद था, तो आज से हम लोग सभी क्लास को आप लोगों को स्टार्ट किए हैं और डेली हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है, शाम 7:30 बजे रात को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, 1930 से 1932 में कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन को जो है किस जिले में क्या हुआ? विफल
किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन से जिले थे दोस्तों, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ये आपका गया में, ठीक है, जो कि बिहार के सबसे जो है दक्षिणी जिला आपका गया हो जाएंगे, याद रखिएगा। और बिहार के सबसे गर्म जिला भी और ठंडा जिला भी गया ही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज उत्पादक में सबसे जो है समृद्ध राज्य कौन सी है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये झारखंड में। दोस्तों झारखंड में जो है खनिज जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है झारखंड राज्य में। झारखंड के कहाँ दोस्तों, तो यहाँ पर धनबाद में। कहाँ, धनबाद में। धनबाद में जो सर्वाधिक जो है खनिज पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हुंडरू जलप्रपात, देखिए हुंडरू जलप्रपात पूछा गया है, ये किस नदी पर स्थित है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। अच्छा, हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये किस राज्य में है। तो दोस्तों झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में है। झारखंड के कहाँ है, रांची में। कहाँ हो जाएंगे, रांची में हो जाएंगे, याद रखिएगा। नोट डाउन आप लोग जरूर कीजिएगा और एक बार एग्जाम देने से पहले इस क्लास को अटेंड करके जाइएगा, ठीक है। और हमने सभी जो आपको जो पॉइंट्स को उठाए, जो वहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर एक बार, ठीक है। स्टार टीवी का मालिक जो है कौन है। स्टार टीवी का मालिक देखा जाए तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, रॉबर्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, मरकोट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। शहतूत उत्तम ऊन का उत्पादन कहाँ होता है। 15 का डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान में। कहाँ हो जाएगा, उज्बेकिस्तान में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है। तो पहला भारत का निजी विश्वविद्यालय पूछा गया, निजी पूछा गया ना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, अमेठी विश्वविद्यालय हो जाएगी। कौन हो जाएगा, अमेठी विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। भारत यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है, बाघ हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और विरासत पशु पूछा है तो क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु सभ्यता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल को किससे संबंधित है। चलिए 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो काल को क्या कहा जाता है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो आपका हो जाएंगे, इसे हम लोग उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए बोध गया का एक ऐतिहासिक महत्व क्या है। चलिए बोध गया का ऐतिहासिक महत्व पूछा गया है, क्या है आंसर बताइए आप लोग। आंसर यहाँ पर देखिएगा सी हो जाएगा, बौद्ध तीर्थ स्थल हो जाएंगे बोध गया, ठीक है। महावीर यानी कि जो है क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। कहाँ, बोध गया में हुआ था, यहाँ पर याद रखिएगा। और बोध गया कहाँ स्थित है, तो बिहार के गया में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का व्याख्या जो है किस वेद में किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएंगे, ऋग वेद में मिलता है। सबसे पुराना वेद पूछा जाए, ठीक है, या प्राचीन वेद पूछा जाए, प्राचीन वेद, तो कौन सा वेद को कहते हैं दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद या पुराना वेद ऋग वेद को। सबसे नया वेद अथर्ववेद को कहते हैं, नया वेद या न्यूनतम वेद जो कहते हैं, किसे कहते हैं, तो अथर्ववेद को। और जादू मंत्र जो है, जो आपका जो है जादू टोना का वर्णन जो है यजुर्वेद में किया गया है। और संगीत का व्याख्या जो है किस वेद में किया गया है, तो सामवेद में किया गया है। यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और यहाँ पर आप लोग यही इसी तरह सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। संगम युग में जो है, संगम युग में उगयु, ठीक है, उरयु किस के लिए प्रसिद्ध था। उरयु जो है किसके लिए प्रसिद्ध था साथियों, राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएंगे, ये कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर अति मौन स्रोत कौन सा है। आंसर यहां पर केवल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलिंद पन्हो, ठीक है। अगला है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया था या बताया है, ठीक है।
तो अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट जो है किस अभिलेख में बताया है? आंसर केवल इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में बताया है। कौन बताया? तो दोस्तों अशोक ने स्वयं बताया है कि मगध का सम्राट जो है ये इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में हमने बताए थे। ठीक है, ये अशोक के द्वारा कहा गया है। कनिष्क का जो है पश्चिमी भारत तक जो है प्रभाव किस अभिलेख से सिद्ध यानी कि सिद्ध होता है? आंसर 25 का हो जाएंगे ये आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है वहीं को जो है कनिष्क का पश्चिमी भारत का प्रभाव अभिलेख सिद्धांत किया था। ठीक है, भगवत जो है संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? 26 के लिए आंसर बताइए, यूनानी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? यानी कि जो है भगवत संप्रदाय के जो है विकास में किसका योगदान अधिक था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यूनानी का अधिक था। ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, MVVI इसको मारिए। ठीक है, VVI आपको याद ही कर लेना है अभी दोस्तों, क्योंकि कल आपको एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर यहाँ पर 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका मखलिली क्या हो जाएगा? मखली गौशाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक जो है ग्राम दान किस वंश ने किया था? मौर्य, सुंग, कुषाण या गुप्त? तो 28 का सही विकल्प डी हो जाएगा, ये गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश जो था ये मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक जो है ग्राम दान देने के लिए कौन से वंश प्रसिद्ध थे? तो गुप्त वंश प्रसिद्ध थे। ठीक है, और गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? श्री गुप्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध यानी अशुद्धि की अवधारणा ये स्पष्ट रूप से किस काल में भरी यानी कि जो है क्या किया गया दोस्तों? तो उभरी हुई है किस काल में? तो आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 का जो सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ये धर्मशास्त्र काल में। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने प्रथम जो है अक्ता किसने दिया था? तो मोहम्मद गोरी ने प्रथम जो है अक्ता किसे दिया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहां पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। तना काटा यानी कि जो है तना काटा आमतौर से किसके प्रजनन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 31 का बी हो जाएगा, यहां पर गन्ना का प्रयोग किया जाता है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा जो है एक तरह से क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर ये शाकीय पौधा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शाकीय पौधा जो हो जाएंगे एक तरह से मटर का पौधा शाकीय पौधा कहलाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों विकास का यानी विकास का जो है मुख्य जो है कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक पूछा गया है। ये भी VVI क्वेश्चन बहुत बार आप सेट में देखे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्राकृतिक जो वातावरण आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो एक प्रकार की कैसी होती है? ठोस, चपटी, खोखली, आपका स्पंजी। तो साथियों देखिएगा मनुष्य के शरीर में पैर जो होती है, पैर की हड्डी ये कैसी होती है? तो खोखली होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो किसकी होगी? जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, और जिसको क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। और इसको जो यानी सबसे मजबूत हड्डी पूछा जाए तो किसका? जबड़ा का हड्डी हो जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका जहाँ पर जो दाढ़ी होते हैं वही जबड़ा का हड्डी हो जाएंगे। और सबसे जो आपका जो है कमजोर हड्डी या पतला हड्डी कह सकते हो वो आपका स्टेपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा, जिसे हम लोग कान की हड्डी भी कहते हैं। और मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन
यहाँ से बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है और हमने सारे क्वेश्चन को लेकर आए जिस जिस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हर एक बार हर एक शिफ्ट में हम लोग उसी टॉपिक से, केवल आप लोग को अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन को रट के जाना है। आपके परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लगभग जो आपका 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस क्लास को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक, तब तक ले साथियों जय हिंद जय भारत। और आप लोग बताइएगा, आप लोग सभी साथी बताइएगा जितने भी साथी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं कि आप लोगों का जो है एग्जाम जो है कैसा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए कमेंट करके सभी साथी बताइएगा। इसका पीडीएफ अगर रिवीजन करने के लिए अभी आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से आप लोग सभी साथी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।